ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं एलएचएस में क्या दे रखा है। एलएचएस में है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जो हमने 3 स्टेप प्रोसेस बात की थी उस पर देखते हैं क्या ये किसी फॉर्मूला में सेट हो रहा। तो नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी साइन कॉस में। तो हम लोग यहाँ पर मिसलिनियस स्टेप्स लगाएंगे और ट्राई करेंगे इसको जैसा आरएचएस दे रखा है ना वैसा लाने का। तो आप पहले देखो आरएचएस में क्या है। कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को ऐसे देख सकते हो कि ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, और ये होल स्क्वायर जो है सो है। ये किसको मैं डिड्यूस कर रहा हूँ, साइन आपके आरएचएस को। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइन थीटा है ये तो दोनों में है ना, यानी कि नीचे में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न लेकर आना है अपने आरएचएस में, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना। अब आपको ये सोचना है कि 1 माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे चेंज कर दे, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज कर दे। साइन स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर तो दोनों पे आता है ना। अगर ये पावर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे है तो ये दोनों पे आता है, ये हमने बात करी थी। जैसे अगर a बाई बी और इस पर कोई पावर है तो ये m इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो ये न्यूमरेटर का भी पावर m होता है और डिनोमिनेटर का भी पावर m होता है। तो इस वाले स्टेप पर ये जो स्क्वायर होल स्क्वायर लिख रखा है ये इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो नीचे आने पर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम वही सोचना चाहते हैं कि जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको साइन स्क्वायर थीटा कैसे लेकर आएंगे। अब पूरा फोकस इसी पे करेंगे। तो देखो जरा कैसे लेकर आ रहे हैं। ये 1 प्लस कॉस थीटा जो है और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। अगर हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए अलाउड है ना। तो क्या होगा, नीचे a माइनस बी का फैक्टर था और ये a प्लस बी का फैक्टर आ गया है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है, ठीक है। तो यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था जो कि हमें चाहिए था, ठीक। तो हमने इसीलिए इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ पता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ना कट कर 1 आ जाएगा और हम लोग 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे वो नंबर चेंज नहीं होगा। अब आप देखोगे ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे बिल्कुल सेम। तो जब भी a इंटू ए करते हैं तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी 2 फैक्टर बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई होंगे तो आप उसका होल स्क्वायर लिख लोगे। तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, अभी मैंने समझाया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ बहुत बारी समझा चुका हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले वीडियो में भी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी 2 फैक्टर आपको दिखाई दे ऐसे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये ऊपर जो है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, ओके। और जो डिनोमिनेटर में है उसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा में। ये तो बेसिक आइडेंटिटी हमने पहले कवर अप कर रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है कि अगर अभी हमने पढ़ा था ये वाला चीज़ कि अगर a का पावर m हो बाई b का पावर m हो तो वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर a का पावर m हो और b का पावर m हो, ठीक है, तो इसको आप कंबाइन करके होल का पावर m लिख सकते हो ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से लिख रखा है 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हो कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ये वाला जो हम लेकर आ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला आपको आरएचएस को जो हमने थोड़ा सा डिड्यूस करा था बिल्कुल उस तरीके से दिखने लगेगा, यहाँ पर जो हमने डिड्यूस करके लाया था ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इससे अगर सिंक कर जा रहा तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा आरएचएस वाला पार्ट आ रहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ से दो वे हैं, या तो आप यहाँ पर ही छोड़ दो और आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हमने पढ़ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, अगर a प्लस बी बाई सी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी। ये कैसे लेकर आते हैं, बार बार इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लिख रखा है 2/3 प्लस 5/3, तो आप इसका एलसीएम क्या ले लेते हो, 3 ले लेते हो, और ऊपर लिखते हो 2 + 5। तो अगर ऐसा लिख रखा है ना तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में अगर आप इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी आ सकते हो। तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं कि इस बार साइन थीटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 1 पे और कॉस थीटा पे, ओके। स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर बाहर रहेगा, उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ये 1/sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब ये 1/sin थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। आई थिंक यही आरएचएस था, तो आरएचएस के इक्वल आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। ये देख लो, यही लाना था ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जहां पर आपके फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, जहां पर आपको गोल्डन रूल नहीं लगेगा कि आप साइन कॉस में चेंज कर लो। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको पार्टिकुलरली आपको मिसलिनियस स्टेप से जाना होगा, आरएचएस को देखकर काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आरएचएस में देखा कि साइन थीटा वाला फैक्टर आ रहा था, तो साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हमने 1 + कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, और उसके बाद कुछ जो सर्ड्स के हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ठीक है, सॉरी, अगर पावर सेम है एक न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, तो हम लोग उसको कॉमन लेकर लिख सकते हैं। उससे हमने इसको इस तरीके से लिखा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दिया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।